आजकल बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर, फिर चाहे विंडो फ्रेम हो, डोर फ्रेम हो या फिर किचन काउंटर हो, ऐसे बहुत सारी जगह पर ग्रेनाइट को लगवाना पसंद करते हैं क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल मटेरियल होता है। सालों साल तक इसे कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से लोग ग्रेनाइट का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। पर जहां तक बात आती है उसकी फिटिंग की, तो लोग वहीं पर एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनकी जो डोर फ्रेम है या फिर विंडो फ्रेम है वो उखड़ जाती है। अब इतने पैसे खर्च करने के बाद कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी डोर फ्रेम या फिर विंडो फ्रेम उखड़ जाए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से आगे चल के आपकी डोर फ्रेम उखड़ सकती है, और हम कौन सी ऐसी चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी डोर फ्रेम जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ बनी रहे, सालों साल तक उसे कोई भी दिक्कत ना हो। खास करके आपने देखा होगा कि आपकी जो डोर फ्रेम है वहां पर जो दरवाजा होता है, जब हम उसे बंद करते हैं ऐसे समय में वो दरवाजा फ्रेम के ऊपर टकराता है। अगर दरवाजा बहुत तेजी के साथ फ्रेम के ऊपर टकराता है, ऐसे समय में फ्रेम टूट सकती है। तो अगर आप डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम चिपकाने के लिए साधारण केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे समय में ये डोर फ्रेम जल्दी टूट सकती है। अब कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में या फिर सिर्फ दुकानदार के कहने पे या फिर किसी मिस्त्री के कहने पर साधारण केमिकल का इस्तेमाल अपने डोर फ्रेम के ऊपर करवाते हैं और आगे चल के पछताते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जहां तक बात आती है फ्रेम को जब जोड़ा जाता है तो वहां पर केमिकल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके डोर फ्रेम के मजबूती के लिए। तो यहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मार्केट में अवेलेबल सबसे बेस्ट केमिकल का आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि अरलडाई स्टैंडर्ड, जिसका कि इस्तेमाल एज ए सिविल इंजीनियर हम हमारे प्रोजेक्ट में बहुत बार करते हैं। साथ में जो अच्छे मिस्त्री होते हैं, जो एक्सपीरियंस मिस्त्री होते हैं, वो भी हमेशा आपको रेकमेंड करेंगे कि आप जो है अरलडाई स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सालों साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। यहां तक कि इस केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से आगे चल के भी आपको फ्रेम में जल्दी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। ये इतना मजबूती के साथ चिपक जाता है कि ग्रेनाइट या फिर टाइल का बाकी का पार्ट टूट जाता है, पर जहां पर ये जॉइंट लगा हुआ है वहां पर ये जल्दी नहीं उखड़ता है, जो कि हम आगे चल के एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। यानी कि इतनी मजबूत पकड़ इस अरलडाई स्टैंडर्ड की होती है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी सतह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो अरलडाई स्टैंडर्ड है, इसका इस्तेमाल आप स्टोन हो, रबर, वुड, मेटल, सिरेमिक, ग्लास और कंक्रीट ऐसी सभी सतह पर कर सकते हो। और साथ में ये जो अरलडाई स्टैंडर्ड है, इसके और भी कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये वाटरप्रूफ होता है, यानी कि जब ये सूख जाता है तो पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इसी वजह से अगर हम किचन काउंटर के आगे के तरफ जो पट्टी वगैरह लगाते हैं तो वहां पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हीट के वजह से वहां पर ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। साथ में ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है, कॉरोजन रेजिस्टेंट होता है। बाकी जो केमिकल ग्रेनाइट को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे 30 गुना से भी ज्यादा इसका कवरेज होता है। इसी वजह से ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके ग्रेनाइट को चिपकाने के लिए। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज में भी आपको 5 ग्राम से लेके 9 केजी तक जो है वो पैकिंग मिल जाती है। अब हमने केमिकल के बारे में जान लिया, अब हम ये जानते हैं कि इंस्टॉलेशन करते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब जिस ग्रेनाइट के ऊपर आप इस अरलडाई स्टैंडर्ड को लगाने वाले हो, उससे पहले उस फ्रेम को आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अगर वहां पर ज्यादा धूल है तो ऐसी सतह पर केमिकल को ग्रिप लेने में दिक्कत हो सकती है। अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा ग्रेनाइट को पहले साफ कर लीजिए। उसके बाद में आपको अरलडाई स्टैंडर्ड को लेना है, जिसमें कि आपको इस तरह के 2 पैकिंग्स दिखाई देंगे। एक होता है हार्डनर और दूसरा होता है रेजिन। अब इन दोनों केमिकल को आपको 1:1 के प्रोपोर्शन में लेना है। एक पार्ट आपको हार्डनर लेना है, एक पार्ट आपको रेजिन लेना है। यानी कि ये जो हार्डनर और रेजिन है, इन दोनों को आपको समान मात्रा में लेना है और फिर इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब मिक्सचर दूधिया सफेद हो जाएगा तब जाकर आप उसे अच्छे तरीके से सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जब ग्रेनाइट के सरफेस के ऊपर आप अरलडाई स्टैंडर्ड को लगा देते हो, उसके बाद में उसके ऊपर आपको हल्की रेत को अप्लाई करना है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि जो आपका प्लास्टर का सरफेस होता है वहां पर ग्रेनाइट फ्रेम को ग्रिप लेने में मदद मिलती है। जब आप ग्रेनाइट के ऊपर केमिकल लगाते हो, उसके ऊपर रेत डालते हो, उसके बाद आपको उस पीस को कम से कम 8 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। 8 घंटे बाद जब ये पीस पूरी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद जाकर आप ये जो ग्रेनाइट का पीस है उसे फ्रेम के इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन्हें पता है कि अरलडाई स्टैंडर्ड का ब्रांड कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए हम इन मिस्त्री से पूछेंगे कि वो हमेशा डोर फ्रेम लगाने के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब जवाब आप उनसे ही सुनिए। वो फ्रेम के लिए क्या चिपका है? ये फ्रेम को चिपकाने के लिए अरलडाइट लगा है। क्यों? फिर कैसे? अच्छा कौन सा है? अरलडाइट है। क्यों दूसरा लोकल नहीं चलता क्या? क्यों, लोकल से क्या दिक्कत होता है? निकलता है वो निकलता है जल्दी।
और साथ में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि गलती से एक ग्रेनाइट का पीस जो है वो चिपक चुका था। जब हम उसे निकालने के लिए गए तो हमने टाइल तोड़ दी। उसके बाद में छेनी हथौड़े की मदद से उन जॉइंट को खोलने की कोशिश की, यहां तक कि आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि टाइल का ऊपरी सरफेस उस केमिकल को चिपक के ऊपर आ गया, पर जॉइंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुला है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अरलडाइट स्टैंडर्ड की मजबूती कितनी होती है। तो अगर आप अपने साइट के ऊपर अरलडाइट स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।